साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295। एक आग, एक राज। सोचें, अंधेरी रात, समंदर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर एक बोइंग 747 के अंदर आग अचानक भड़क उठी। जहरीली स्मोक कैबिन में फैलना शुरू हो गई। पैसेंजर्स घबराकर आगे की तरफ भागना शुरू हो गए और कॉकपिट में पायलट्स अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला कर रहे हैं। ये है स्टोरी साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 की। एक ऐसा हादसा जो आज तक राज और कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। फ्लाइट का बैकग्राउंड: 27 नवंबर 1987 की रात ताइपे, ताइवान से साउथ अफ्रीकन एयरवेज का बोइंग 747 कॉम्बी टेक ऑफ के लिए तैयार था। इस फ्लाइट में 140 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स। फाइनल डेस्टिनेशन थी जोहान्सबर्ग, लेकिन दरमियान में एक स्टॉप था मॉरिशस का। ये बोइंग 747 नॉर्मल प्लेन नहीं था, इसे कॉम्बी कहते थे। प्लेन के आगे वाला हिस्सा पैसेंजर्स के लिए और पीछे वाला हिस्सा कार्गो के लिए। और यही इस कहानी का सबसे डेंजरस फैक्टर था। कॉकपिट क्रू: कैप्टन था डेविड आइस, 49 साल का एक्सपीरियंस पायलट, एयरफोर्स बैकग्राउंड और 14,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स। फर्स्ट ऑफिसर था डेविड हैमिल्टन, 7,000 आवर्स, जिनमें से 4,000 आवर्स सिर्फ 747 पर। फ्लाइट इंजीनियर था ग्विस्पे, बहुत एक्सपीरियंस और टेक्निकल एक्सपर्ट। इसके अलावा लॉन्ग फ्लाइट होने की वजह से 2 रिलीफ क्रू भी कॉकपिट में थे, यानी एक्सपीरियंस कोई कम नहीं था इस फ्लाइट में। टेक ऑफ और इनिशियल फ्लाइट: रात 10:25 फ्लाइट 295 ताइपे से टेक ऑफ कर गई और साउथ चाइना सी के ऊपर क्रूज कर रही है। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल जा रही है। पैसेंजर्स को डिनर सर्व किया, कॉकपिट में भी पायलट्स को खाना दिया गया। लेकिन यहीं पे एक अजीब बात शुरू होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो सिर्फ आखिरी 30 मिनट्स रिकॉर्ड करता है, उसमें डिनर की बातें रिकॉर्ड हो रही थी। सवाल ये है, अगर क्रैश बहुत बाद में हुआ तो डिनर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में क्यों रिकॉर्ड हुआ? यहीं से पहला राज शुरू हुआ। आग का पहला सिग्नल: अचानक कॉकपिट में अलार्म बज गया, कार्गो फायर वार्निंग। फिर दूसरा अलार्म, फिर सर्किट ब्रेकर्स एक एक करके ट्रिप होने लग गए। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ कि ये फायर बहुत ही सवेर किस्म की थी और इस टाइम पे वायरिंग तक पहुंच चुकी थी। फ्लाइट इंजीनियर ने कहा ये नॉर्मल स्मोक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। क्रू ने चेकलिस्ट शुरू कर दी, फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बंद हो गया। आग ने उसकी वायरिंग भी जला दी। अब हमारे पास कॉकपिट की आवाज़ नहीं। मॉरिशस से कांटेक्ट: कुछ घंटे बाद प्लेन मॉरिशस के करीब आया। कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके कहता है स्मोक प्रॉब्लम है, हम इमरजेंसी डिसेंट कर लें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है इस टाइम पे। इस वक्त प्लेन 200 माइल्स दूर था मॉरिशस से। और यहीं पे दूसरा सवाल पैदा होता है, आग अगर इतनी पहले शुरू हुई तो प्लेन ने इतनी देर तक फ्लाइट क्यों कंटिन्यू की? तीसरा और सबसे बड़ा राज: मिसिंग टेप्स। साउथ अफ्रीकन एयरवेज का एक स्पेशल रेडियो स्टेशन था जिसे जर कहते थे, जोहान्सबर्ग में। हर फ्लाइट वहाँ रेगुलर कांटेक्ट में होती और सारी रिकॉर्डिंग्स टेप पर होती थी। लेकिन इस रात की टेप गायब हो चुकी थी। ना पहले वाली टेप गायब, ना उसके बाद वाली, सिर्फ इस फ्लाइट की। और यहाँ से सबसे डेंजरस थ्योरी शुरू हुई, इलिसिट कार्गो थ्योरी। 1980s में साउथ अफ्रीका पर आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ था। कंट्री लीगल तरीके से वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीकन एयरवेज के प्लेन पर वेपन्स और केमिकल्स पैसेंजर फ्लाइट में ले जाए जा रहे थे। कैप्टन आइस की बीवी के मुताबिक वो पहले भी अनसेफ कार्गो पर कंसर्न जाहिर कर चुके थे। थ्योरी ये कहती है कार्गो होल्ड में हाईली कंबस्टेबल मिलिट्री मटेरियल, यानी कि जो आसानी से आग पकड़ ले, जिसे लीगली डिक्लेयर नहीं किया गया, वो इस फ्लाइट में शामिल था। आग शायद एशिया के करीब शुरू हुई, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा फायर को कंट्रोल करो और मॉरिशस तक कंटिन्यू करो फ्लाइट। अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती तो कार को इंस्पेक्ट किया जाता और एयरलाइन एक्सपोज हो जाती, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ मॉरिशस आने का कहा गया और कहीं पे जाने का नहीं कहा गया। और दूसरी थ्योरी ये थी, मॉरिशस के करीब आग दोबारा भड़क गई। पैसेंजर स्मोक से बचने के लिए आगे भागना शुरू हो गए।
فلائٹ اٹینڈنٹ سے فائر ایکسٹنگوشرز کا بھی یوز کیا، لیکن آگ بہت زیادہ تھی اس ٹائم پہ۔ پائلٹس نے وینٹیلیشن بند کر دی، انسٹرومنٹس ایک ایک کر کے فیل ہونا شروع ہو گئی۔ چیک لسٹ کا آخری آپشن تھا پلین کا دروازہ ہوا میں کھولنا۔ سوچیں، اندھیری رات، 400 کلومیٹرز پر آور کی ہوا اور نیچے سمندر اور چاروں طرف اندھیرا۔ دروازہ کھولا گیا لیکن آگ نہیں رکی۔ صبح 4:07 فلائٹ 295 مڈ ایئر بریک ہو گئی اور انڈین اوشن میں جا کر گر گئی۔ کوئی سروائیور نہیں۔ فائنل رپورٹ اور سوال، آفیشیل انویسٹیگیشن آگ کی وجہ کنفرم نہیں کر سکی۔ کارگو مینیفیسٹ ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ جو مینیفیسٹ بعد میں ملا اس میں صرف کمپیوٹر پارٹس لکھا گیا تھا۔ فائر کا ٹمپریچر 1000 ڈگریز سے زیادہ ہو گیا تھا، جو نارمل کارگو میں پاسبل نہیں۔ آج تک سوال زندہ ہے، کیا یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا یا ایک چھپایا گیا جرم؟ ساؤتھ افریقن ایئر ویز فلائٹ 295 صرف ایک کریش نہیں، یہ آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔